इसके बाद कोई भी क्वेश्चन बनाओगे आराम से बन जाएगा। किसी भी स्टेट बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे हो, 5 जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक का मतलब जो पूरे ब्रह्मांड में इकलौती हो, जिसे 10 आनंद, 10 का भी अर्थ निकल रहा है, आनंद का भी, लेकिन ये जो है अर्थ किसका निकाल दे रहा है, जो है संज्ञा होती है। इसी तरीके से जातिवाचक में हम सब लोग क्या कहते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे सोमवार लिखे थे। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं दिनेश शाश्वत आप सभी साथी का स्वागत करता हूं। आप सब लोग संज्ञा से डर रहे थे, बहुत छोटी सी वीडियो है, इसको आप लोग पूरा देख लेना, बहुत अच्छा कंटेंट है। आप इसके बाद कोई भी क्वेश्चन बनाओगे आराम से बन जाएगा। किसी भी स्टेट बोर्ड से आप एग्जाम दे रहे हो या जो है कोई भी कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हो, संज्ञा से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत छोटी सी ये जो समझ लिए कंटेंट वीडियो है, आप इसको जरूर देखिएगा। आप देखिएगा संज्ञा लिखा हुआ है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछता है तो आप सीधे सीधे बता दो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ गुरुजी नाम होता है। यहां से आपका काम बन जाएगा। अब क्वेश्चन पूछता है संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तब भी 5 होते हैं, और अर्थ के आधार पर पूछेगा तब भी 5 होते हैं। 5 जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। व्यक्तिवाचक का मतलब जो पूरे ब्रह्मांड में इकलौती हो, जैसे मान लो संसार हो गया, ठीक है ना, ठीक है, संसार हो गया मतलब पूरे ब्रह्मांड में अकेले हो। किसी का भी नाम हो सकता है, राम श्याम गीता सीता हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये भी हो सकता है कोई भी दिन की बात कर दे, जैसे मान लो सोमवार मंगलवार बात कर दे, कोई महीने की बात कर दे, जैसे मान लो जो है जनवरी फरवरी कोई बात हो गई, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं कोई त्योहार की बात करें, जैसे रक्षाबंधन हो गया, दिवाली हो गया, ठीक है, कोई पर्वत की बात करे, तो ये सब जो व्यक्तिगत रूप से बात करे, मतलब जो जिसका कोई एक व्यक्तिगत नाम हो, जिसका एक व्यक्तिगत नाम हो, वो सभी क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक जो है संज्ञा होती हैं। इसी तरीके से जातिवाचक में हम सब लोग क्या कहते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे सोमवार लिखे थे, यहाँ पे हम सब लोग क्या लिख सकते हैं, दिन लिख सकते हैं, यहाँ पे हम सब लोग महीना लिख सकते हैं, यहाँ पे हम सब लोग जो है त्योहार लिख सकते हैं, यहाँ पे हम सब लोग पर्वत लिख सकते हैं, ठीक है। कोई पशु पक्षी का नाम लिख सकते हैं, जैसे पशु पक्षी में जैसे आप सभी लोग ध्यान देना, जैसे मैं लिख दिया पशु में लिख दिया गाय लिख दिया, बैल लिख दिया, भैंस लिख दिया, पक्षी में जो है तोता लिख दिया, मोर लिख दिया, कबूतर लिख दिया। अब इन सबका कोई व्यक्तिगत नाम अगर रखोगे तब यहां पे आएंगे व्यक्तिवाचक में, नहीं तो ये सब जो है क्या होंगे, सब जातिवाचक होंगे। कोई भी जो है फल फूल की बात कर दे, कोई भी फल फूल की बात कर दे, ठीक है, जैसे गुड़हल हो गया, ठीक है ना, गुड़हल हो गया, कमल हो गया, आम हो गया, ये सभी किस में जाएंगे, सभी जातिवाचक में आ जाएंगे, इस बात को ध्यान देना। इसी तरीके से लड़की हो गया ना, लड़की हो गई, महिला हो गई, ठीक है ना, लड़का हो गया, ये सभी क्या हो जाएंगे, सभी जातिवाचक हो जाएंगे। भाववाचक में जो होता है आपको पता होना चाहिए, जिसे हम सब लोग ना तो स्पर्श कर सकें ना देख सकें, सिर्फ महसूस कर सकें। जैसे इसमें जो है प्रत्यय का बहुत बड़ा गेम रहता है, प्रत्यय लगा होना चाहिए। जैसे मैं बताया ता प्रत्यय से आप सब लोग देखिएगा, जैसे हो गया क्या, वीरता हो गया, बार बार पूछा जाता है, लघुता हो गया, ठीक है ना, लघुता हो गया, पशुता हो गया, ठीक है ना, पशुता हो गया। और इसी तरीके से त्वा की बात करें, जैसे आप लोग जानते हैं स्त्रीत्व हो गया, क्या स्त्रीत्व हो गया, लघुत्व हो गया, सब पूछा जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। पन की बात करें, जैसे हो गया क्या, लड़कपन हो गया, क्या लड़कपन हो गया, लड़कपन हो गया, ठीक है, बचपन हो गया, अक्खड़पन हो गया। इसी तरह वट की बात करें, सजावट हो गया, कड़ुआहट हो गया। और आई प्रत्यय की बात करें, अच्छाई हो गया, पढ़ाई हो गया, लिखाई हो गया, ठीक है ना, सजावट हो गया। तो सब ये सब क्या हो जाएंगे, भाववाचक संज्ञा हो जाएंगे। ध्यान देना उसमें प्रत्यय लगे होने चाहिए। समूहवाचक में कोई उद्देश्य से परक चीजें होनी चाहिए, जहां कोई चीज का ऐसे समूह बनता हो, कोई चीज का एक उद्देश्य होना चाहिए। जैसे मैं बताया टोली हो जाता है ना, टोली हो गया, गुच्छा हो गया, टोली हो गया, गुच्छा हो गया, दल हो गया, समूह हो गया, दल हो गया, उसके बाद और क्या, समूह हो सकता है। और उसी तरीके से जैसे अगर बात करूं मैं, संगठन हो गया, ठीक है, संगठन हो गया, सभा हो गया, ये सभी किस में आते हैं, सभी जो है समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। द्रव्यवाचक में जहां पर कोई चीज माप तौल क्लियर हो, क्या माप तौल होना बहुत जरूरी होता है। जैसे माप तौल, जैसे दूध को हम सब लोग माप सकते हैं, पानी हो गया, तेल हो गया, तेजाब हो गया, ठीक है ना, तेल हो गया, तेजाब हो जाएगा, ठीक है ना। इन सबको हम सब लोग क्या करते हैं, माप तौल सकते हैं, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। द्रव्यवाचक संज्ञा को हम सब लोग पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं, क्या पदार्थवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं। और इसको हम सब लोग धातुवाचक संज्ञा भी कह सकते हैं, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब इसी तरीके से क्वेश्चन और पूछा जाता है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद 3 होते हैं, रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूढ़ संज्ञा। रूढ़ संज्ञा का मतलब होता है जो सार्थक खंड ना हो, क्या सार्थक खंड ना हो, सार्थक खंड ना हो। जैसे मैं बताया क्या, कुर्सी,
कुर्सी को हम लोग अलग करेंगे कु और सी का, यानी का और सा का, तो क्या उसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। इसी तरीके से मेज हो गया, इसका भी नहीं निकलेगा अर्थ, ठीक है ना। हाथ पैर हो गया, तो ये सब क्या हो जाएंगे भैया, आप सब लोग बताओगे, ये सब गुरुजी हो जाएंगे रूढ़ संज्ञा हो जाएंगे। यौगिक संज्ञा का मतलब सार्थक खंड हो, क्या? सार्थक खंड हो, इसका मतलब कोई अर्थ निकले, सार्थक खंड हो। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, एग्जाम्पल मैं आप सभी को बताऊं तो यहां पे आप लिख सकते हो रसोई घर, रसोई का भी अर्थ निकल रहा है और घर का भी अर्थ निकल रहा है। विधान सभा, विधान का भी अर्थ निकल रहा है, सभा का भी अर्थ निकल रहा है। गौशाला, गाय, गौ का भी अर्थ निकल रहा है, शाला मतलब जहां पे गाय बांधी जाती है, इसका भी अर्थ हो गया। योगरूढ़ का मतलब होता है सार्थक खंड तो हो, क्या? सार्थक खंड भी हो, सार्थक खंड भी हो, और उसके साथ साथ जो है किसी तीसरे का बोध भी हो। दोनों पद मिला के, दोनों पद मिलकर, क्या? दोनों पद मिलकर, दोनों पद मिलकर, दोनों पद मिलकर किसी, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे का बोध भी कराए, क्या? दोनों पद मिलकर किसी, किसी तीसरे का बोध भी कराएं, क्या? किसी तीसरे पद का या तीसरे शब्द का बोध भी कराएं, तीसरे शब्द का बोध कराएं या नवीन शब्द का बोध कराएं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आप ये लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिख सकते हो कि जो है बहुब्रीही समास का सभी उदाहरण इसके अंतर्गत आता है, क्या? बहुब्रीही समास का सभी उदाहरण इसके अंतर्गत आता है, बहुब्रीही समास का सभी उदाहरण इसके अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब जैसे आप लोग लिख सकते हो जो है दशानन, जिसे दशानन, दस का भी अर्थ निकल रहा है, आनंद का भी, लेकिन ये जो है अर्थ किसका निकाल दे रहा है? रावण का, क्या? रावण का। इसी तरीके से बीड़ा पाणी, बीड़ा का भी अर्थ निकल रहा है पाणी, पाणी का भी अर्थ निकल रहा है, मतलब पाणी का मतलब होता है हाथ, अर्थात जो है मां सरस्वती की बात कर रहा है। गजानन की भी बात कर रहा है, जैसे गणेश भगवान। ऐसे इसी तरीके से ये क्या होते हैं भैया, तीन इसके भेद होते हैं, आप सब लोग याद रखना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां से आपसे बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप सब लोग, सभी लोग कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसी लगी संज्ञा की। बहुत 5 मिनट में मैं पूरा आप सबको डिटेल बता दिया हूं। अब क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखना, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और एक बात मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, अपने सभी स्टडी ग्रुप में शेयर करना, अपने सभी बच्चों के पास जो आपके यार दोस्त हैं उनके पास शेयर करना, और कमेंट करके जरूर जाना कि क्लास कैसी लगी, और लाइक कर देना मेरे प्यारे बच्चों। और आप सब लोग को बड़ी मजेदार बात बताऊं, इसी चैनल पे मैं और भी जो है ऐसे शॉर्ट में वीडियो जो है अपलोड किया हूं, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट में। तो आप सब लोग सारे कंटेंट आप लोग देख लीजिएगा स्क्रॉल करके, बहुत अच्छे अच्छे। इसी पे जो है आप देखोगे समास का भी पढ़ा है, इसी पे देखोगे वर्ण विचार का है, इसी पे देखोगे क्रिया का है, इसी पे देखोगे विशेषण का है, सभी का है। तो आप सब लोग इसको स्क्रॉल करके देख लेना, और सभी बच्चों के पास आप इसे शेयर कर देना मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।